जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यामुन तीर वनचारी यामुन तीर वनचारी यामुन तीर वनचारी यामुन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यामुन तीर वनचारी यामुन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakaacharya Varya Ashtottara Shri Srimad Abhaya Charanaravindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ho Jaya Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakaacharya Varya Ashtottara Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ho Grantharaj Srimad Bhagavata Mahapurana Ki Jai Ho Shri Shat Sandarbhatmak Bhagavata Sandarbha Ki Jai Ho Shri Jiva Goswami Prabhupada Ki Jai Ho Shri Tattva Sandarbha Prashikshana Satra Ki Jai Ho Yug Dharma Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Ho Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Ho Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Hari Hari Bol Hari Hari Bol Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham
श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के अंतरंगतम घनिष्ठ परिकर साक्षात श्री व्रज लीला की नित्य एवं प्राण सखी स्वरूपा श्री रूप मंजरी के अभिन्न प्रकाश स्वरूप श्रीमद् रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरणाम्बुजों का अनुवर्तन करने वाले समस्त परवर्ती गौड़ीय वैष्णवाचार्य वृंद के अर्हणीय कमनीय पादाम्बुजों में अनंतवार नमस्कृतियों को संपादित करते हुए श्री भागवत संदर्भ के प्रथम पुष्प स्वरूप श्री तत्व संदर्भ के प्रशिक्षण सत्र के 18वें दिवस का शुभारंभ कर रहे हैं। गत सत्र में हमने यह देखा कि किस प्रकार श्री जीव गोस्वामी चरण कृष्ण वर्णम इस पद के इस विशेषण पद के तृतीय अर्थ का प्रकाश कर रहे थे। सर्वप्रथम अर्थ जो बताया कि
जिनके नाम में कृष्ण ये 2 अक्षर विद्यमान हो वे कृष्ण वर्ण हैं। द्वितीय अर्थ जो प्रकाशित किया वह यह कि श्री कृष्ण का तथा तत्संपर्कित नाम रूप गुण लीला इत्यादियों का निज जिह्वा के द्वारा रसास्वादन निमित्त वर्णन करने वाले होने के कारण तथा परम कारुणिकता के उद्रेक से परवश होकर बाध्य होकर जागतीय बद्ध जीवों का कल्याण करने के निमित्त श्री कृष्ण का वर्णन करने वाले होने के कारण उपरोक्त द्विविध हेतुओं से कृष्ण का वर्णन करने वाले होने के कारण वे कृष्ण वर्ण हैं। वे श्री चैतन्य देव गौर सुंदर कृष्ण वर्ण। अनंतर तृतीय अर्थ का प्रकाश कल के सत्र में हुआ, जिसमें श्री जीव गोस्वामी चरण ने बताया कि यद्यपि श्री चैतन्य देव तो मूलतः कृष्ण है, तत्पश्चात पुनः निज प्रेयसी वृषभानुजा के गौर वर्ण के द्वारा आच्छादित होकर पीत वर्ण अथवा गौर वर्ण की कांति से समुद्भासित हैं, लेकिन पीत वर्ण से गौर वर्ण से समुद्भासित होने के अनंतर भी उनको कृष्ण वर्ण कृष्ण कांति वाला माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर प्रश्न हुआ कि यहाँ पर कृष्ण त्विषा कृष्णम इस समास पद का यदि यह अर्थ लेंगे कि त्विष आ कृष्णम अथवा त्विष कृष्णम, जो कि विरोधियों के द्वारा अभिप्रेत अर्थ है कि जो कांति के द्वारा भी कृष्ण है, काले हैं अथवा सम्यक रूप से काले हैं। आ कृष्णम और कृष्णम, त्विष आ कृष्णम और त्विष कृष्णम, ये दोनों ही रूप तो विरोधियों के द्वारा माने गए थे। तो हमारे द्वारा तो त्विष अकृष्णम माना गया था, तो लेकिन विरोधियों के द्वारा ये दोनों अर्थों को जो माना गया, दोनों प्रकार के समास को जो समास के विच्छेदों को जो स्वीकृत किया गया है, उसी प्रकार के समास के विच्छेद को अब यहाँ पर तृतीय अर्थ के प्राशन के समय जीव गोस्वामी भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जीव गोस्वामी की पटुता तो देखिए कि विपक्षियों के अर्थ को तो स्वीकार कर रहे हैं। विपक्षियों के द्वारा जो त्विषा कृष्णम का यह अर्थ किया गया कि जो कांति के द्वारा भी कृष्ण है अथवा काले हैं, इस प्रकार का अर्थ जीव गोस्वामी यहाँ स्वीकार करते हुए भी विपक्षियों के आशय को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। विपक्षियों के अर्थ को तो स्वीकार कर रहे हैं परंतु आशय का ग्रहण नहीं कर रहे हैं। विपक्षियों का आशय कांति के द्वारा कृष्ण कहने के पीछे यह था कि चैतन्य देव को इस कृष्ण वर्णम वाले श्लोक का प्रतिपाद्य न सूचित कर होने देना। लेकिन जीव गोस्वामी पाद ने चैतन्य देव कांति के द्वारा कृष्ण है इस प्रकार के अर्थ को स्वीकार करके भी चैतन्य देव को ही इस श्लोक का आशय सिद्ध किया है तीसरे अर्थ में। और यह जो एक शंका उठी थी कई सत्रों पहले कि विपक्षियों के द्वारा इस प्रकार का अर्थ मान लेना कि जो कांति के द्वारा काले हैं, ये तो जो सबसे पहला जो समास है श्लोक का कृष्ण वर्णम, उसका अर्थ भी होता है कि जो कांति के द्वारा काले हैं, तो उसके साथ विरोधी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जीव गोस्वामी पाद कांति के द्वारा काले हैं इसको सिद्ध कर रहे हैं, वो पुनरुक्ति दोष न होकर कृष्ण वर्णम जो पहला विशेषण पद है उसके साथ ये पुनरुक्ति दोष उत्पन्न नहीं करता है। द फॉल्ट ऑफ रिडंडेंसी डज नॉट अराइज, क्योंकि पहले पद में भी कहा कृष्ण वर्णम जो कांति के द्वारा काले हैं, अब यहाँ पर भी त्विषा अकृष्णम, त्विषा आकृष्णम जो कांति के द्वारा काले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुनरुक्ति दोष नहीं होता है, क्योंकि जीव गोस्वामी जिस तरह से उस अर्थ को मानकर भी उसका अर्थघटन करते हैं तो उससे आशय ही उसका पूरा बदल जाता है। यही यहाँ पर कलाकारी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी भूमिका हमने बांध दी और संक्षेप में ये बताएंगे कि जीव गोस्वामी पाद ने ये बताया कि वहाँ पर धरिए श्वेत पट के आगे, अथवा स्वयं अकृष्णम,
गौरम त्विषा स्वशोभा विशेषेणैव कृष्णवर्णम कृष्ण उपदिष्टारं च यद दर्शनेन एव सर्वेषां श्री कृष्ण स्फुरति इत्यर्थः। कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा भी माना जा सकता है कि जो स्वयं अकृष्ण यानी गौर वर्ण वाले होने पर भी जो अपनी शोभा विशेष के द्वारा कृष्ण वर्ण यानी काले वर्ण वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो अपनी अंग कांति के द्वारा जो अपनी गौर वर्ण रूपा पीत वर्ण रूपा जो शारीरिक अंग कांति है, उस अंग कांति के द्वारा भी कृष्ण का ही उपदेश दे रहे हैं। इसीलिए उनकी कांति को कृष्ण मानना ये यहाँ पर गलत सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उनकी गौर वर्ण वाली अंग कांति अंततो गत्वा तो जाकर कृष्ण का ही उपदेश प्रदान करती है। कैसे? तो कहा कि यद दर्शनेन सर्वेषां श्री कृष्ण स्फुरति इत्यर्थः। जिन श्रीमद महाप्रभु के अंग प्रत्यंगों का दर्शन करने पर जितने भी अवलोकनकारी हैं, उन समस्त को आपो आप स्वयमेव स्वतः श्री कृष्ण की ही स्फूर्णा प्राप्त होती है। इसीलिए जिनकी अंग कांति कृष्ण की स्फूर्ति कराने वाली होने के कारण कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण रूपा है। ये यहाँ पर अर्थ से देखिए, विपक्षियों के अर्थ को लेके भी आशय को कैसे बदल दिया, और इसका जो है कल बहुत विस्तार से विवेचन हुआ है, इसीलिए यहाँ पुनः इसका विवेचन नहीं करेंगे, केवल सूत्र रूप में इसको बताया। अब जीव गोस्वामी पाद एक चौथे अर्थ को यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं आज के सत्र में। किम वा सर्वलोक दृष्टौ अकृष्णम गौरम अपि भक्त विशेष दृष्टौ त्विषा प्रकाश विशेषेण कृष्ण वर्णम तादृश श्याम सुंदरम एव संतम इत्यर्थः। कह रहे हैं कि यहां पर विपक्ष का जो अर्थघटन है त्विषा कृष्णम वाले समास पद का, वो पुनः ग्रहण कर रहे हैं जीव गोस्वामी, उसी अर्थघटन को जो विपक्षी बताते हैं। और वो क्या है कि जो कांति के द्वारा काले हैं, ये उनका अर्थघटन है प्रतिपक्षियों का। अब इसी अर्थ को लेकर वादी गणों के द्वारा अभिप्रेत इसी अर्थ को लेकर अब पुनः आशय को यहां पर बदलेंगे। कहते हैं कि किम्वा वैकल्पिक रूप से एक चौथा अर्थ यहां पर दे रहे हैं। सर्वलोक दृष्टौ अकृष्णम, जन साधारण की दृष्टि से जो अकृष्ण वर्ण के हैं यानी गौर वर्ण के, लेकिन भक्त विशेष दृष्टौ, कुछ विशेष भक्तों की दृष्टि में जो अपनी कांति के द्वारा त्विषा, कांति त्विषा का मतलब प्रकाश विशेषण, जो अपनी कांति के द्वारा अथवा अपने एक विशेष प्रकाश के द्वारा जो कृष्ण वर्ण यानी काली कांति वाले भी दिखाई देते हैं, अपने किसी गिने चुने भक्तों की दृष्टि में जो काली कांति को धारण किए हुए भी दिखाई देते हैं, कृष्ण वर्ण कांति को धारण करते हुए भी दिखाई देते हैं, यानी उन श्याम सुंदर के रूप में भी जो दिखाई देते हैं, तादृश श्याम सुंदरम एव संतम इति अर्थः। इसका यहां पर क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि किन भक्त विशेषों की दृष्टि में, पुनः प्रतिपक्षियों का ही अर्थ यहां माना कि जो कांति के द्वारा काले, तो वैसे साधारण लोगों की दृष्टि में तो जो गौर पीत वर्ण के रूप में दिखाई देते हैं महाप्रभु, परंतु कुछ ऐसे भक्त हैं कि जिन भक्त विशेषों की दृष्टि में, कुछ विशेष भक्तों की दृष्टि में वे कृष्ण वर्ण वाले भी दिखाई देते हैं। वे ही महाप्रभु उसी लीला में, उसी महाप्रभु के रूप में, उसी महाप्रभु के अवतार में वे कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं।
काली कांति को धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अब मैं श्रोत्री वृंदों से पूछूंगा कि चैतन्य लीला के जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं, श्री दास वृंदावन ठक्कुर महाशय के द्वारा लिखित चैतन्य भागवत और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत आदि और कवि कर्णपुर आदियों के द्वारा लिखित चैतन्य चंद्रोदय प्रबोधानंद का चैतन्य चंद्रामृतम, मुरारी दास मुरारी गुप्त का चैतन्य चरित महाकाव्य आदि, ये जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं, लोचन दास का चैतन्य मंगल आदि, इन समस्त के आधार पर क्या आपको कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसा दृष्टांत देखने को मिलता है कि जब चैतन्य देव साक्षात काली कांति को, कृष्ण वर्ण को धारण करके दिखाई दिए हों किसी के समक्ष, किसी के सामने? जरा विचार करके बताइए। ऐसा कोई उदाहरण, ऐसा कोई दृष्टांत प्राप्त है क्या? क्योंकि यहाँ पर यह बताया कि कुछ ऐसे भक्त हैं, कुछ ऐसे विशेष भक्त हैं कि जिनकी दृष्टि में जो कांति के द्वारा भी कृष्णात्मक काले ही दिखाई देते हैं। और ये चित्र तो हमारा जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो शाखा केंद्र है वल्लभ विद्यानगर में, राधा गिरधारी मंदिर, उसमें जो मुख्य जो भवन है श्री विग्रहों के सामने, उस भवन में चारों ओर मंडलाकार जो चित्र, विशेष प्रकार की मृत्तिका के द्वारा, मिट्टी के द्वारा निर्मित जो चित्र हैं, उनमें से एक चित्र में भी ये दर्शाया गया। तो यदि आप ठीक से अवलोकन करते हैं प्रतिदिन तो आपको ये पता होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में श्री चैतन्य देव ने रामानंद राय प्रभु के समक्ष, जो साक्षात विशाखा सखी के अवतार हैं, उनके समक्ष अपना वह रूप प्रकट किया कि जिसमें उनके दक्षिण भाग में, चैतन्य देव मध्य में अवस्थित हैं, उनके दक्षिण भाग में दाहिने हाथ में साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हैं, एवं जिनके वाम अथवा बाएं हाथ में साक्षात वृषभानुजा प्रकट हैं। तो इसीलिए जिन भक्त विशेष की दृष्टियों में, रामानंद राय जैसे जो कुछ विशेष भक्त हैं, उनकी दृष्टि में जो कृष्ण वर्णात्मक कांति को धारण करके भी प्रकट होते हैं, इसीलिए जो कांति के द्वारा कृष्ण है, ये अर्थ यहाँ पर स्वीकार किया गया। बाह्य अर्थ को तो जीव गोस्वामी स्वीकार करते हैं, जो विपक्षी लोग बताते हैं, लेकिन उसके आशय को पूरा ही बदल दिया, चैतन्य परक हो गया सिद्ध। तो जब विपक्षियों की बात भी हमारी बात को कहने लगे, इसका तात्पर्य यह है कि हम सफल हो रहे हैं अपने अभियान में, वादी गणों को परास्त करने में। देखिए, दो प्रकार की सफलता होती है। एक तो यह है कि जिसमें आप विपक्षियों की बात का केवल खंडन करके अपनी बात को सिद्ध करें, लेकिन यह तो सामान्य विजय है वादी गणों के ऊपर। वादी यानी जो प्रतिपक्षी हैं, उनके ऊपर ये सामान्य विजय मानी जाएगी। विशेष विजय क्या है कि विपक्षियों की बात भी जब आपकी बात का समर्थन करने लगे। यही किया यहां पर जीव गोस्वामी पाद। इसीलिए चैतन्य देव के अतिरिक्त कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, इस भागवतीय श्लोक का दूसरा कोई तात्पर्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि विपक्षियों की बात भी हमारा ही समर्थन कर रही है। देखिए, क्या इस प्रकार का अर्थघटन अन्य जितने भी आधुनिक संप्रदाय हैं सनातन धर्म के भीतर, जो अपने अपने प्रवर्तक आचार्यों को साक्षात श्री कृष्ण, श्री हरि अथवा उनसे भी श्रेष्ठ मानने का वो दुराग्रह रखते हैं, क्या उनके पास ऐसा सामर्थ्य है कि वे शास्त्रों के उन वचनों का उस प्रकार से अर्थघटन करके दिखाएं कि जिसमें उनके जो विरोधी लोग जिस प्रकार से अर्थघटन करते हैं, वो भी उन लोगों की बात का समर्थन करने लगे? नहीं, ऐसा आपको गौड़ीय संप्रदाय
इसका यह जो अर्थघटन है कृष्ण वर्णन वाले श्लोक का, इसके अतिरिक्त और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा यहाँ पर पॉइंट है, बिंदु है जो ध्यान देने योग्य है। इसीलिए पूर्ण रूप से इस श्लोक का तात्पर्य केवल चैतन्य देव में ही पर्यवसित होता है। The true import of this verse wholly gets culminated in Shri Gaur Hari only, because both our interpretation is supporting our stand, and even the interpretation done by the antagonistic contenders is also in the last supporting our stand only. अभी इसीलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि तस्मात् तस्मिन् सर्वथा श्री कृष्ण रूपस्य एव प्रकाशात् तस्यैव साक्षात् आविर्भावः स्वयं स इति भावः। अब जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, उधर धरिए थोड़ा सा, तस्मात् तस्मिन् सर्वथा। तस्मात् का तात्पर्य है अतएव, therefore। अतएव तस्मिन् सर्वथा, उन श्री चैतन्य देव में, तस्मिन् चैतन्य देवे गौर हरौ, सप्तमी अधिकरणार्थ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तस्मात् तस्मिन् चैतन्य देवे गौर हरौ वा। अतएव इन कारणों से उन श्री चैतन्य देव में, श्री गौर हरि में श्री कृष्ण रूप का प्रकाश होने के कारण, चैतन्य देव ने ही तो कृष्ण रूप को प्रकाशित किया ना राय रामानंद के समक्ष। तो अतएव इन कारणों से उन चैतन्य देव में श्री कृष्ण रूप का निश्चित रूप से, एव श्री कृष्ण रूपस्य एव का तात्पर्य यहां पर निश्चित रूप से है। तो अतएव उन चैतन्य देव में कृष्ण रूप का निश्चित रूप से प्रकाश दिखाई देने कारण, प्रकाश होने के कारण वे श्री चैतन्य देव उन्हीं श्री कृष्ण के, तस्य श्री कृष्णस्य एव प्रकाशात् तस्य श्री कृष्णस्य एव साक्षात् आविर्भावः स्वयं सह इति भावः। अतएव वे चैतन्य देव उन्हीं श्री कृष्ण के साक्षात आविर्भाव है, ऐसा यहां पर भाव प्रकट होता है, सूचित होता है। क्यों? क्योंकि चैतन्य देव में कृष्ण रूप का साक्षात प्रकाश दिखाई दिया है। यहाँ पर एक बहुत मौके की बात जीव चरण कह रहे हैं, जीव गोस्वामी चरण एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा बता रहे हैं। तस्मिन् श्री कृष्णस्य आविर्भावः, तस्मिन् श्री कृष्णस्य प्रकाशात्, तस्मात् तस्मिन् सर्वथा श्री कृष्ण रूपस्य एव प्रकाशात्, यानी तस्मिन् महाप्रभौ गौरहरौ श्री कृष्ण रूपस्य प्रकाशात्, उन श्री चैतन्य देव में सर्वथा हर प्रकार से श्री कृष्ण रूप का ही निश्चित रूप से प्रकाश दिखाई देने के कारण वे श्री कृष्ण के साक्षात आविर्भाव है, ऐसा भाव यहां पर निकलता है। यहां पर एक बहुत बढ़िया बात संकेत के द्वारा बता रहे हैं। इसका हमने पहले भी उल्लेख तो किया है, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि श्रोत्री वृंद कितना उसको यहां लिंक कर पा रहे हैं। ये बात पहले हमने बताई है पिछले 17 दिनों के सत्र में, लेकिन अब हम क्या यहां पर कहना चाह रहे हैं, पहले श्रोत्री वृंद थोड़ा प्रयास करें उसको जानने का। उन चैतन्य में श्री कृष्ण का प्रकाश दिखाई देने के कारण, यानी राय रामानंद के समक्ष जब श्री चैतन्य ने कृष्ण को प्रकट किया अपने विग्रह में से, तो उन श्री कृष्ण में तस्मिन कौन किस में दिखाई देता है और कौन किस में नहीं दिखाई दे सकता। मैं थोड़ा आपको क्लू दे रहा हूं, क्लू यानी कुछ संकेत दे रहा हूं। और
आप सही दिशा में गए, सही दिशा में आप गए। बड़े में छोटा समा सकता है, छोटे में बड़ा नहीं समा सकता। तो चैतन्य देव में कृष्ण का प्रकाश दिखाई दिया। यद्यपि चैतन्य देव कृष्ण से बड़े नहीं है, बड़े यदि मान लेंगे तो कृष्ण जो कि स्वयं भगवान स्वयं रूप है शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित, उनसे बड़े चैतन्य देव हो जाएंगे। और चैतन्य देव के लिए फिर कोई और शब्द ढूंढना पड़ेगा। जैसे कृष्ण को तो स्वयं भगवान बताया, स्वयं रूप बताया शास्त्रों में व्यास आदियों ने, गर्ग मुनि आदियों ने। तो फिर यदि चैतन्य देव उनसे भी बड़े हो जाएंगे तो फिर चैतन्य देव के लिए कोई दूसरा विशेष पारिभाषिक शब्द ढूंढना पड़ेगा जो स्वयं भगवान शब्द से भी अधिक हावी हो। लेकिन ऐसा शब्द कहीं शास्त्रों में आपको देखने पर भी नहीं मिलेगा। ओ श्री महामन प्रभु आ गए। आइए आइए प्रभु जी, आइए आइए। कब आए भारत में? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण में चैतन्य देव है, कृष्ण में भी चैतन्य देव है और चैतन्य देव में भी कृष्ण है। दोनों परस्पर होने के कारण ये नहीं माना जा सकता कि कृष्ण से बड़े चैतन्य देव है या चैतन्य देव से बड़े कृष्ण है। अन्योन्याश्रय है ना, यहाँ पर अन्योन्याश्रय है। एक के ऊपर दूसरा टिका है तो दूसरे के ऊपर फिर पहले वाला टिका है। जैसे अंग्रेजी में जब हम वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाई करते थे 10-11 वर्ष पहले, तो उस समय कई बार एक ऐसे ही छेड़ दिया जाता था, कई बार शिक्षकों के द्वारा तो कई बार विद्यार्थियों के द्वारा, कि कौन पहले आता है, अंड पहले अथवा आता है अथवा कुक्कुट पहले आता है, विच कम्स फर्स्ट, चिकन और द एग। तो उसका उत्तर तो वो भी अन्योन्याश्रय है वहां पर भी। तो इसीलिए इसी प्रकार का यहाँ पर अन्योन्याश्रय है। यदि चैतन्य देव श्री कृष्ण के परिशिष्ट रूप है तो दोनों ही एक दूसरे के यहाँ पर पूरक माने गए, क्योंकि श्री कृष्ण की वे जो 3 वांछाएं हैं कि श्रीमती राधिका जिस प्रकार से मुझे प्रेम करती है, तो उस प्रेम का स्वरूप मैं जानना चाहता हूं, उस प्रेम का आश्रय जातीय स्वरूप में जानना चाहता हूं, उस प्रेम का विषय जातीय स्वरूप का तो मैं आस्वादन कर रहा हूं। मैं इस समय विषय विग्रह श्री कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में, राधा कांत के रूप में, मैं श्रीमती राधिका का जो मादनाख्य महाभाव है, जो कि उनका प्रेम है मेरे लिए, उसका जो विषय जातीय अंश है उसका तो मैं इस समय आस्वादन कर पा रहा हूं कृष्ण के रूप में। लेकिन आश्रय जातीय अंश का आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं। तो आश्रय जातीय अंश का मुझे आस्वादन करना है। श्री राधा यहाँ प्रणय महिमा कीदृशः, श्रीमती राधिका की जो प्रणय महिमा है, वो जो मुझसे प्रेम करती है, उस प्रेम की जो महिमा और स्वरूप है वो किस प्रकार का है, कीदृशः। ये पहला हेतु है चैतन्य अवतार का। द्वितीय हेतु यह है कि उस मादनाख्य महाभाव रूपी प्रेम के कारण, उस प्रेम को धारण करने के कारण अपने हृदय में, श्रीमती राधिका मेरे जिस माधुर्य का आस्वादन करती है, मेरे व्यक्तित्व के जिस माधुर्य का आस्वादन करती है, चारों ही प्रकार की माधुर्यों का, वो मेरी माधुरी कैसी है। तो एक लौकिक दृष्टांत के द्वारा मान लीजिए कोई स्त्री किसी पुरुष से आकृष्ट है और वह उस पुरुष की प्राकृत माधुरी का, जड़ माधुरी का आस्वादन कर रही है, परंतु क्या उसी माधुरी का आस्वादन वह पुरुष स्वयं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। जब तक वह पृथक स्त्री के देह में और स्त्री के भाव को धारण करके वो प्रकट ना हो, वो नहीं आस्वादन कर पाएगा। तो एक ये छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं इसको समझाने के लिए। तो उसी प्रकार से श्रीमती राधिका मेरी जिस मधुरिमा का आस्वादन करती है, और वो मधुरिमा बिना मादना
आख्य महाभाव के आस्वादित नहीं हो सकती। इसी बात को जीव गोस्वामी पाद प्रीति संदर्भ में कहते हैं कि बिना कृष्ण प्रेम के, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। तभी तो दुर्योधन आदि, कंस आदि, शिशुपाल आदि उन्हीं श्री भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के सम्मुख खड़े रहते थे, लेकिन फिर भी उनके विग्रह के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उस भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है उसके समस्त अंग प्रत्यंग चिन्मय है। चिन्मयत्व होने के कारण उन अंग प्रत्यंगों में यह इच्छा रखने की शक्ति है स्वतः, क्योंकि कोई भी चेतन पदार्थ इच्छा युक्त ही होता है। चेतन पदार्थ का लक्षण ही है इच्छा और अनुभव शक्ति से युक्त होना। तो भगवान के अंग प्रत्यंग भी चेतन होने के कारण वे इच्छा अभिलाषा की शक्ति से और अनुभव की शक्ति से युक्त है। तो वे भगवान के अंग प्रत्यंग क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति उनके समक्ष आके खड़ा हो जाता है कि जो कृष्ण प्रेम से लयस नहीं है, युक्त नहीं है, तो क्या करते हैं? वे अंग प्रत्यंग अपनी स्वेच्छा से अपना जो माधुर्य है वो सिकुड़ लेते हैं। जिस प्रकार से जो कूर्म है, जो कछुआ है, वह अपने सामने यदि कोई उसको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा प्राणी मुझे मेरे ऊपर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो जैसे कछुआ अपने शरीर को, अपने जो नाजुक मुलायम कोमल मृदु जो शरीर के अंग है उसको जैसे उस कठोर पाषाण छत्र के नीचे, वो जो पत्थर से बना हुआ उसका जो कवरिंग है, आवरण है, उस पाषाण छत्र के नीचे सिकुड़ लेता है, उसी प्रकार से भगवान के जो चिन्मय अंग प्रत्यंग हैं वे अपने माधुर्य को भगवत प्रेम रहित व्यक्ति के सामने सिकुड़ देते हैं। तभी तो इसीलिए जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि उस भगवत साक्षात्कार का भी कोई मतलब नहीं है जो बिना पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति के प्राप्त होता हो। देखिए, इसीलिए प्रेम को, प्रीति को अंतिम पुरुषार्थ सिद्ध किया छठ में प्रीति संदर्भ में, इन्हीं युक्तियों के आधार पे। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान का दर्शन हो जाए ये हमारा लक्ष्य है। अरे दर्शन से खाक तुम जो है परम पद को प्राप्त कर लोगे। दर्शन तो दुर्योधन आदियों को भी प्राप्त हुआ, दर्शन तो बड़े बड़े कई लोगों को प्राप्त हुआ। जब श्री भगवान प्रकट होते हैं तो असुरों को भी दर्शन प्राप्त होता है जो कि प्रतिकूल भाव से युक्त हैं भगवान के प्रति। और जो प्रतिकूल भाव से युक्त नहीं है, ऐसे जो तटस्थ भाव से युक्त जो प्राणी हैं उनको भी क्या भगवान कृष्ण का दर्शन, उनकी जो 125 वर्ष की प्रकट लीला है उस समय केवल अनुकूल भाव वाले व्यक्तियों को ही मिला? नहीं, प्रतिकूल भाव वाले व्यक्तियों को भी तो भगवान का दर्शन होता है प्रकट लीला के समय। और केवल अनुकूल और प्रतिकूल ये द्विविध प्रकार के प्राणियों को ही दर्शन होता है? नहीं, जो तटस्थ हैं, जो ना भगवान के वैरी थे और न ही जो भगवान के हितैषी भक्त थे, ऐसे जो तटस्थ प्राणी थे, तटस्थ होते हुए भी जो बहिर्मुख थे भगवत पादार बिंदों के, उनको भी तो श्री कृष्ण का दर्शन हुआ उनकी प्रकट लीला के समय। ये कौन थे? ये जितने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे गए जो दोनों पक्ष के जो सैनिक थे, कौरव और पांडव, वे कौन थे? ना उन सैनिकों का श्री कृष्ण के प्रति वैर भाव था, ना उनका जो है श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव था। वे सभी तटस्थ श्रेणी के अंतर्गत है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि तटस्थ भाव से युक्त हो चाहे प्रतिकूल भाव से युक्त हो, जब तक अनुकूल भाव से युक्त नहीं है, जब तक भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं है, तब तक भगवान के बाह्य रूप का साक्षात्कार होना भी कोई मायना नहीं रखता। उससे कुछ नहीं होता, उससे भगवत माधुर्य का आस्वादन हो ही नहीं सकता बिना प्रेम को धारण किए। क्योंकि भगवान ने एक संकेत दिया है गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरे साथ आदान प्रदान करता है, मैं भी उसी प्रकार से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यदि कोई भक्ति भाव से मेरा सेवन करता है तो मैं अपने माधुर्य को उसके समक्ष प्रकट करता हूँ। भला भगवान अपने उस माधुर्य को ऐसे लोगों के सामने, ऐसे बहिर्मुख लोगों के सामने क्यों प्रकट करेंगे जो या तो प्रतिकूल भाव से युक्त होने के कारण, जो या तो तटस्थ भाव से युक्त होने के कारण दोनों ही बहिर्मुख है, इसीलिए जो भगवत प्रेम से रहित है। ऐसे लोगों के सामने भगवान अपने माधुर्य को क्यों प्रकट करना चाहेंगे?
तो इसीलिए फिर ब्रह्म संहिता में भी संकेत दिया अंत में कि यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धि भवति तादृशी, जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा वैसा उसकी सिद्धि होती है। तो इसीलिए इन सब बातों से यहाँ पर यही प्रतिपादित होता है कि ब्रह्म संहिता ने जैसे कहा कि अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंति, समस्त अंग चिन्मय है भगवान के। तो इसीलिए भगवत माधुर्य भी बिना प्रेम के आस्वादित नहीं होता। तभी तो श्री कृष्ण पहले इन सभी तीन इच्छाएं हैं, उसमें से दो इच्छाएं जो परवर्ती हैं उसकी आधार रूपा प्रथम इच्छा है। प्रथम इच्छा क्या है? श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशः, श्री वृषभानुजा जो प्रेम करती है, आश्रय जातीय प्रेम जो करती है मेरे साथ, उस प्रेम का स्वरूप कैसा है। फिर आगे की इच्छा यह है, द्वितीय इच्छा यह है कृष्ण की कि उस प्रेम के कारण वो मेरी जिस मधुरिमा का आस्वादन करती है। अब आप समझे ना कि प्रेम के कारण कैसे आस्वादन होता है मधुरिमा का। तो उस प्रेम के कारण जो मेरी मधुरिमा का आस्वादन करती है वो मेरी मधुरिमा कैसी है। तो इसीलिए पहले तो उस प्रेम को जानना पड़ेगा। जब तक चैतन्य देव मादनाख्य महाभाव के आश्रय जातीय अंश से युक्त, जब तक श्री कृष्ण मादनाख्य महाभाव के आश्रय जातीय अंश से युक्त नहीं बनेंगे, तब तक वे अपनी मधुरिमा का आस्वादन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो द्वितीय इच्छा है मधुरिमा का आस्वादन करने की, वो पहली इच्छा के ऊपर आधारित है। यदि पहली इच्छा पूरी नहीं होगी तो द्वितीय इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती। और तृतीय इच्छा क्या है कि उस मधुरिमा का आस्वादन करने के पश्चात श्री वृषभानुजा को जिस आनंद की अनुभूति होती है वह आनंद कैसा है। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशः, पहली इच्छा। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वित्ति लोभा तद, और फिर द्वितीय इच्छा और तृतीय इच्छा। मधुरिमा का आस्वादन होगा तभी तो आनंद प्राप्त करेंगी श्रीमती राधिका। यदि मधुरिमा का आस्वादन नहीं होगा तो श्रीमती राधिका आनंद नहीं प्राप्त कर सकती। कृष्ण मधुरिमा का जब आस्वादन नहीं होगा तो श्रीमती राधिका को आस्वादन से जन्य, आस्वादन से उत्पन्न, आस्वादन से प्राप्त जो आनंद है वो भी अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए जो तीसरी इच्छा है वो द्वितीय इच्छा की पूर्ति पे आधारित है, और जो द्वितीय इच्छा है वो प्रथम इच्छा की पूर्ति पे आधारित है। यदि मादनाख्य महाभाव नहीं होगा तो अपनी निज मधुरिमा का आस्वादन कृष्ण नहीं कर पाएंगे। यदि अपनी निज मधुरिमा का आस्वादन नहीं कर पाएंगे तो वो ये भी नहीं जान पाएंगे कि इस मधुरिमा के पश्चात जो आनंद मिलता है वो कैसा है। ये सभी एक दूसरे के ऊपर उत्तरोत्तर आधारित है ये इच्छा है। तो इन कारणों से जीव गोस्वामी एक सिद्धांत स्थापित करते हैं कि मोक्ष हमारा लक्ष्य नहीं है। धर्म अर्थ काम की तो बात छोड़िए, क्योंकि धर्म अर्थ काम की जो हवा है वो तो पहले ही ज्ञान मार्गी और योग मार्गी निकाल देते हैं। वो तो जो है आचार्य शंकर आदि कर ही देते हैं। धर्म अर्थ काम आदि जो तीन पुरुषार्थ हैं, यानी कर्म मार्ग, सकाम कर्म वाला मार्ग, उसकी हवा तो जो ज्ञानी और योगी जैसे जो निवृत्ति मार्गी हैं, आचार्य शंकर जिन मार्गों के आचार्य माने गए, वे हवा निकाल देते हैं। वो काम तो हमारा वो लोगों ने कर दिया। लेकिन अब मोक्ष की हवा कैसे निकालेंगे? जो ज्ञान मार्गियों का, योग मार्गियों का जो ध्येय है, चौथा पुरुषार्थ, तो मोक्ष की हवा ऐसे निकालेंगे कि भैया पद्म पुराण में जब नारद जी ज्ञान भक्ति वैराग्य वाले प्रसंग में, तो नारद जी वहां पर भक्ति महारानी को कहते हैं कि मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य कामिमौ, कि ये ज्ञान और वैराग्य को तो हे भक्ति महारानी आपके जो प्राणनाथ श्री कृष्ण हैं उन्होंने आपको ये ज्ञान वैराग्य तो साक्षात पुत्र के रूप में दे रखे हैं। पुत्र का तात्पर्य जैसे पुत्र हर समय माता की आज्ञा के अधीन है, उसी प्रकार से ज्ञान वैराग्य आपकी आज्ञा के अधीन है। दूसरी बात ये कि ये जो ज्ञान और वैराग्य है ये बिना आपके नहीं उत्पन्न हो सकते। जैसे पुत्र बिना माँ के उत्पन्न नहीं हो सकता, वैसे बिना भक्ति महारानी के ये युक्त वैराग्य और ये संबंध तत्व के ज्ञान आदि जो पदार्थ हैं ये उत्पन्न नहीं हो सकते। भक्ति मार्ग में काम आने वाले ज्ञान वैराग्य की तो बात है। पुत्र कभी अपनी माँ को मारना चाहेगा अपने हाथों से,
तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र रूप में है, ये कोई सांख्यवादियों का ज्ञान नहीं है, ये कोई अद्वैत वेदांतियों का ज्ञान मार्ग नहीं है निर्विशेष ब्रह्मोपासना का, क्योंकि वो तो भक्ति के विरोधी है। अद्वैत की उपासना और भक्ति की उपासना एक साथ नहीं चल सकती है, ये तो बड़े बड़े धुरंधर ज्ञान मार्गी भी स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए ऐसा ज्ञान कभी पुत्र रूप में आ सकता है भक्ति महारानी के, जो स्वयं अपनी माता के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे? नहीं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ पे जिस ज्ञान और वैराग्य की बात हो रही है वो हमारे भक्ति मार्ग के ज्ञान और वैराग्य है, सिद्ध किया हमने। तो अब देखिए कि वहां पर क्या कह रहे हैं नारद जी कि ज्ञान और वैराग्य तो आपके पुत्र हैं, यानी एक तो आपकी आज्ञा के अधीन है। पुत्र कहने के यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं कि एक तो ये आपकी आज्ञा के अधीन चलेंगे और दूसरा बिना आपके ये उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे बिना मां के पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जो भक्ति वैराग्य अथवा ज्ञान से उत्पन्न होती है वो भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं है, परंतु जिस भक्ति से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है वह भक्ति वास्तविक है। तो वहां पे उन श्लोकों का अर्थ बताते समय भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं दुर्गम संगमनी में कि यहाँ पर रूप गोस्वामी के कहने का आशय यह है कि कई बार कुछ ज्ञान और योग मार्ग के लोग अतिशय संसार से वैराग्य हो जाने के कारण कई बार सोच लेते हैं कि अरे ये संसार तो मिथ्या है, अरे इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, अरे ये तो सब ऐसा ही है खेल माया का और फिर क्या करते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है प्रभु भक्ति करनी चाहिए, प्रभु प्रेम करना चाहिए। तो ये जो है जिस भक्ति का आधार संसार से वैराग्य हो, उसमें देखिए उस भक्ति में वास्तव में भगवान से कोई आसक्ति नहीं है। उस भक्ति में वो नेगेटिविटी से उत्पन्न भक्ति है, नकारात्मक सोच से उत्पन्न भक्ति है। सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ असार है। अब चलो, अब असार तो है तो करोगे क्या, कुछ ना कुछ तो तुमको करना पड़ेगा ना, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे तो तुम नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा तुम्हें, तो क्या करोगे, ठीक है प्रभु भक्ति करते हैं। देखिए ये जो भक्ति है वैराग्य से, इस प्रकार के फल्गु वैराग्य से, शुष्क वैराग्य से, ज्ञान और योग मार्गी और सांख्यवादियों के वैराग्य से उत्पन्न होने वाली ये जो भक्ति है ये वास्तव में भक्ति नहीं है। और प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मुमुक्षुओं के द्वारा मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञान और योग मार्गियों के द्वारा जो वैराग्य अपनाया जाता है वो फल्गु वैराग्य कहा रूप गोस्वामी ने। उस वैराग्य से उत्पन्न यदि कोई भक्ति दिखाई देती है तो वो भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं है। उसी प्रकार से वैसे तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कभी व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें तो अद्वैत चलता है और भक्ति में द्वैत की उपासना है। भक्ति में तो सेव्य सेवक भाव रखना पड़ेगा कि मैं सेवक हूं वो सेव्य है, वहां तो भेद आ गया, और यहाँ पे अद्वैत चलता है ज्ञान मार्ग में। तो ज्ञान से तो कभी भक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती, लेकिन वैराग्य से कभी कभी भक्ति उत्पन्न होती दिखाई देती है, वो भक्ति ठीक नहीं है। भक्ति से उत्पन्न ज्ञान वैराग्य ही ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये आशय है। अब भक्ति से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो युक्त वैराग्य है। अब देखिए यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य को तो आपके पुत्र के रूप में दिया, लेकिन आपकी दासी के रूप में साक्षात मुक्ति देवी को रखा। मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम, मुक्ति को जो साक्षात मुक्ति देवी है वो आपकी दासी के रूप में श्री हरि ने आपको दे रखी है। मुक्तिम दासीम ददौ, श्री हरि ने आपको दे रखा है मुक्ति को आपकी दासी के रूप में। तो जब मुक्ति भक्ति की दासी है तो दासी तो स्वतः कब्जे में आ जाएगी ना। यदि स्वामिनी कब्जे में आ गई तो, यदि स्वामिनी कब्जे में आ गई तो उसकी जो दासी है किंकरी है वो तो स्वतः कब्जे में आ जाएगी। तो यदि भक्ति महारानी जो प्रेमा भक्ति है वे ही जब हमारे हृदय में आकर आसीन हो गई, बैठ गई, उसने अपना डेरा जमा लिया, आसन जमा लिया, तो बेचारी दासी तो जहां अपनी मिस्ट्रेस जाएगी, स्वामिनी जाएंगी, वहां पर तो वो स्वतः आएगी खींची हुई। तो इसीलिए भक्ति मार्ग के पथिकों को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि मुक्ति यानी मोक्ष तो भक्ति के आनुषंगिक फल से उनको मिलने ही वाला है। वैसे as a secondary result of devotional service, and the practitioners of devotional service, the devotees, they know that we are naturally entitled to
the secondary result of bhakti, which is liberation or mukti. So why should we separately endeavor for that emancipation, for that mukti, for that liberation? Why should we separately endeavor? It is automatically to be received. Huh? And why should we even desire for it? हम उसकी इच्छा भी क्यों रखें? हम उसके लिए प्रयत्न भी क्यों करें? वो तो अपने आप मिलने वाली है। हम केवल श्री कृष्ण का निष्काम भाव से आराधन करें और फिर प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद ने भगवत प्रीति को ही एकमात्र जो है लक्ष्य बताया प्रीति संदर्भ में। धर्म अर्थ काम तो पहले ही चले गए, वो तो लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकते, वो अंतिम पुरुषार्थ नहीं माने जा सकते। लेकिन मोक्ष भी अंतिम पुरुषार्थ इस आधार पे नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो मोक्ष है वो तो भक्ति महारानी का मुक्ति जो है वो तो भक्ति महारानी की दासी है। इसीलिए मोक्ष भी अंतिम पुरुषार्थ नहीं माना जा सकता। अंतिम पुरुषार्थ स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहरणतः कपिल देव का ये जो वाक्य है तृतीय स्कंद में, इस आधार पे प्रेमा भक्ति ही पंचम पुरुषार्थ माना जाएगा। और यदि कोई कहे कि अरे बिना प्रेमा भक्ति के केवल भगवत साक्षात्कार ही पुरुषार्थ है, तो जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि पुरुषार्थ का लक्षण क्या है? जिसमें आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आत्यंतिक परमानंद की प्राप्ति। तो बिना प्रेम को प्राप्त किए यदि भगवत साक्षात्कार करेंगे, यदि भगवान को अपने सामने देखेंगे, तो क्या होगा? जैसी दशा दुर्योधन आदियों की हुई, प्रतिकूल और तटस्थ लोगों की हुई। भगवत बहिर्मुख, प्रतिकूल और तटस्थ। भगवत बहिर्मुख लोग भी दो प्रकार के, प्रतिकूल और तटस्थ। इन दोनों की जो दशा हुई, उनको श्री कृष्ण के दर्शन से कोई परमानंद प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए उस साक्षात्कार का भी कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए केवल भगवत प्रीति ही हमारा प्रयोजन है। न भगवत साक्षात्कार हमारा प्रयोजन है, न ही धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे प्रयोजन है। केवल भगवत प्रीति हमारा प्रयोजन है, प्रेम ही हमारा प्रयोजन है, प्रेम ही पुरुषार्थ है। प्रेम हाथ में आ गया तो आगे का सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये जीव गोस्वामी पाद ने युक्तियों के द्वारा प्रीति संदर्भ में सिद्ध किया। तो कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है कि हमारी जो यहां पर मूल विवेचना चल रही थी कि श्री कृष्ण एवं श्री गौर सुंदर ये दोनों परस्पर अभिन्न है, ना इनमें एक दूसरे का अंश है, ना इनमें एक दूसरे का अंशी है, अन्योन्य आश्रय है। श्री कृष्ण में चैतन्य देव समाहित है, चैतन्य देव में कृष्ण समाहित है, परिशिष्ट लीला होने के कारण, एक दूसरे के पूरक होने के कारण। यही हमने सिद्ध किया इस विवेचना के द्वारा। इसीलिए लेकिन यहां पर उन श्री चैतन्य देव में श्री कृष्ण रूप का प्रकाश होने के कारण वे चैतन्य देव कृष्ण के साक्षात आविर्भाव माने जाएंगे। तस्मात् तस्मिन् सर्वथा श्री कृष्ण रूपस्य एव प्रकाशात् तस्यैव साक्षात आविर्भावः स्वयं स इति भावः। इसके द्वारा एक संकेत तो कम से कम प्राप्त हुआ कि जब चैतन्य देव में कृष्ण भी समाये हुए हैं, यद्यपि कृष्ण चैतन्य देव के अंश नहीं है, दोनों ही एक समान है, दोनों ही अंशी हैं, वो भी हमने देख लिया। लेकिन फिर भी यहां से एक संकेत तो जाता है कि जब श्री कृष्ण चैतन्य देव में देखे जा सकते हैं, तो फिर अन्य जितने भी राम नरसिंह आदि जो अंश है वे भी चैतन्य देव में है। तो राम नरसिंह आदि जो स्वांश हैं वे जब चैतन्य देव में हैं, जब अंशी श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य देव में दिखाई देते हैं, तो अंशी के जितने अंश हैं, अंशी यानी कृष्ण, अंशी श्री कृष्ण जब चैतन्य देव में दिखाई देते हैं, तो अंशी श्री कृष्ण के जितने भी अंश हैं, राम नरसिंह वाराह आदि, वो भी चैतन्य देव में होने चाहिए। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि चैतन्य देव साक्षात कृष्ण ही है, साक्षात अंशी ही है, साक्षात स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान के अंश नहीं है। यह यहां पर सिद्ध होता है, क्योंकि बड़े में छोटी वस्तु समा सकती है, छोटे में बड़ी वस्तु नहीं समा सकती। ये यहां पर तर्क है। और श्री कृष्ण यहां पर छोटे नहीं है चैतन्य देव से, और चैतन्य देव बड़े नहीं है श्री कृष्ण से, दोनों एक समान है। लेकिन फिर भी अचिंत्य शक्ति के कारण श्री कृष्ण चैतन्य देव ही होने पर भी
वो चैतन्य देव में समा सकते हैं। फिर यहां पर अंश अंशी का भाव नहीं है दोनों के बीच में, दोनों ही अंशी हैं। तो इससे एक चीज और भी सिद्ध हुई कि अंशी अंशी में समा सकता है, अंशी अंशी में समा सकता है, यह भी यहां पर सिद्ध होता है। कृष्ण भी अंशी है, चैतन्य देव भी अंशी है, लेकिन चैतन्य देव में कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए यहां पर एक दूसरा सिद्धांत भी यहां पर संकेत के द्वारा व्यंजित होता है, ध्वनित होता है, इंडिकेटेड, इंप्लाइड। ये दूसरा सिद्धांत क्या यहां पर संकेत के द्वारा प्राप्त होता है कि अंशी में भी अंशी रह सकता है, और अंशी में अंश भी रह सकता है, अंशी में अंशी भी रह सकता है, लेकिन अंश में अंशी कदापि नहीं रहेगा, अंश में अंशी कदापि नहीं रहेगा। यदि चैतन्य देव कृष्ण के अंश होते तो चैतन्य देव में कृष्ण कदापि नहीं रह सकते थे। ये हम यहां पर बताना चाहते हैं, ये यहां पर जीव गोस्वामी भी बताना चाहते हैं। लेकिन देखिए शब्दों की कैसी कंजूसी कर रहे हैं आचार्य पाद। क्यों? क्योंकि शब्दों की कंजूसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन गूढ़ आशयों को अनधिकारी लोग न समझ लें, इसीलिए शब्दों की कंजूसी कर रहे हैं। अनधिकारी लोग इन गूढ़ आशयों को न समझें, केवल वे लोग ही इन आशयों को समझें जो अधिकारी हों। और अधिकारी कौन है? वो तो जो इन आशयों को समझाने वाले हैं वो खूब जानते हैं बखूबी से। तो इसीलिए यहां पर यह सिद्धांत बताया कि यदि चैतन्य देव अंश होते तो अंश में अंशी नहीं समा सकता, परंतु यहां पर क्या कह रहे हैं कि तस्मिन् श्री कृष्ण रूपस्य प्रकाशात, उन चैतन्य देव में कृष्ण रूप का प्रकाश दिखाई देने के कारण, इसीलिए चैतन्य देव भी अंशी हैं, ये सिद्ध हुआ। और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि एक अंशी दूसरे अंशी में समा सकता है। कृष्ण भी अंशी, गौरहरि भी अंशी, दोनों एक दूसरे में परस्पर समा सकते हैं। अंशी में अंश भी समाएगा, अंशी में अंशी भी समाएगा, लेकिन अंश में अंशी नहीं समाएगा। ये तीन बातें यहां पर सिद्ध होती है। स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं? तो आज की विवेचना को फिर यहीं पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है? हाँ, पूरा पद तो स्मरण में नहीं है। अब तो हरि नाम लौ लागी, सब जग को यह माखन चौरा, नाम धर्यो बैरागी। हाँ, मूड मुड़ाए डोर कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, अथवा रसना नाम बसे, अब तो हरि नाम लौ लागी। ये पद है, लेकिन इसमें एक दो पंक्तियां और भी हैं, तो ये ग्रंथों में दिया गया है ये पद। तो इसको पुनः थोड़ा अधिक छानबीन करके पूरा आपको लिखवा देंगे ये पद। तो अब तो हरि नाम लौ लागी, सब जग को यह माखन चौरा, नाम धर्यो बैरागी। पहले जो नटखट माखन चोर था कृष्ण लीला में, वह जो है अब वैरागी बन गया है, सन्यासी बन गया है, और अब तो ये हरिनाम ही लेने लगा है। हाँ, कित छोड़ी कित वंशी, हाँ ऐसा भी है आगे। हाँ, ये इन्होंने अपनी वो वंशी लकुटी सब कुछ छोड़ दिया, और अब दंड कमंडलू हाथ में धारण किया है, माथे मोहन टोपी है, और ऐसे गौर कृष्ण की दासी मीरा है, और ऐसी मीरा की रसना यानी जीव के ऊपर भी नाम ही बसा हुआ है, गौर कृष्ण की दासी मीरा। अब ये जो गौर कृष्ण शब्द है, ये यहाँ पर बड़ा ही मुंह मुड़ाए माथे मोहन टोपी, तो ये यही सभी है, इसके लक्षण है, जिससे ये सिद्ध होता है कि मीराबाई भी यह जान चुकी थी कि चैतन्य देव साक्षात कृष्ण है। लेकिन मीराबाई जो यह जान चुकी थी चैतन्य देव के बारे में, ये अपने आप उनको पता नहीं चला। ये जीव गोस्वामी पाद के साथ
वृंदावन में उनका मिलन हुआ है। तो उसके पश्चात जीव गोस्वामी पाद के शिक्षा को ग्रहण करने के कारण अधिक दिन वो वृंदावन में नहीं रही थी और उन्होंने औपचारिक रूप से किसी का शिष्य भाव तो नहीं स्वीकार किया, किसी संप्रदाय का या किसी गुरु का, लेकिन फिर भी जीव गोस्वामी पाद के थोड़े बहुत संग के कारण उनको इतना पता चल गया कि साक्षात कृष्ण ही चैतन्य देव के रूप में प्रकट हुए हैं, और तब जाके उन्होंने ये पद की रचना की। ये उनका पद है। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं अनेक शास्त्रों के, तो हम ये चाहते हैं कि पहले ये जो प्रथम श्लोक है, इस प्रथम श्लोक के ऊपर ये जितनी भी टीकाएं हैं ये पूरी हो जाएं, उसके बाद वो अन्यान्य शास्त्रों के जो प्रमाण हैं उसका भी क्रमशः हम विश्लेषण करते जाएंगे, उसका भी विवेचन करेंगे, उसको भी दिखाएंगे कि कौन सा प्रमाण कौन से शास्त्र से लिया गया है रेफरेंस के साथ। तो ये जो है और कोई जिज्ञासा? हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, देखिए भगवान का एक तो सामान्य रूप है और एक रूप ऐसा है जो मधुरिमा से ओतप्रोत है। तो सो जो मधुरिमा से ओतप्रोत वाला रूप है वो तो केवल उनके भक्तों के सामने ही प्रकाशित होगा। जो सामान्य रूप है वो ही, लेकिन उसमें भी फिर ये कहा गया कि भगवान का जो सामान्य रूप है वह भी जैसे चंद्रमा पूर्णिमा का जो चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित जो चंद्रमा होता है वह जैसे सभी की आंखों को शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह से भगवान का जो सामान्य रूप है वह भी चंद्रमा के समान सभी लोगों को शीतलता तो प्रदान करता है, चाहे वो प्रतिकूल भाव वाले हो, तटस्थ भाव वाले, कोई भी भाव वाले हो, लेकिन उसका जो वास्तविक माधुर्य है वो केवल उसके भक्तगण ही आस्वादन कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खीर क्या है ये जानबूझ करके हम नहीं बताना चाहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ गुजरात में एक विशेष प्रकार का वो है व्यंजन जो खीर के स्थान पे थोड़ा सा शॉर्टकट सस्ते में जो है उसको करते हैं खीर, जितना मतलब उतना समय नहीं बिगाड़ना हो, उतना जो है चूल्हे की आग को नहीं बिगाड़ना हो, उतना दूध को औंटा के जो है गाढ़ा नहीं बनाना हो, तो एक सस्ता एक तरीका अपनाया जाता है। उसके लिए एक शब्द भी है गुजराती भाषा में, एक व्यंजन, उसको कुछ कहते भी हैं। तो वो खीर जैसा ही होता है, लेकिन खीर जैसा गाढ़ा नहीं होता, वो एकदम पतला पतला दूध में ही जो है चावल डाल दिए हों उस तरह का वो लगता है स्वाद में। तो उसी प्रकार से आप सामान्य माधुर्य को वैसे ले सकते हैं, भगवान का जो सामान्य माधुर्य है, लेकिन उसमें भी जो जिस भाव का है उसको वैसा, जैसे कंस को भगवान दिखाई दिए साक्षात मृत्यु के रूप में, तो यानी भयानक रूप में दिखाई दिए, तो फिर वहां तो माधुर्य आस्वादन की बात ही नहीं है भयानक मतलब डर देने वाले के रूप में। वो जो श्लोक है भागवत का, तो उसमें तो स्पष्टतया कहा गया है, मल्लानाम अशनिर्दृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान शास्ता स्वपित्रो शिशु, उसमें तो स्पष्टतया ये सब बताया गया कि 12 अलग अलग प्रकार के भाव वाले लोगों को श्री कृष्ण अलग अलग रूप में दिखाई दिए। इसीलिए ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण स्वयं 12 रसात्मक है। श्रृंगार वालों को साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दिए, कंस को साक्षात जो है मृत्यु के रूप में दिया, मृत्युर भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, भोजपति कंस को, भोजवंशी जो कंस था उसको साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दिया। और श्री महामन प्रभु, हाँ ओके, हाँ हाँ हाँ
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ नहीं देखिए, जो कृत्रिम सुवर्ण होता है वह वास्तविक सुवर्ण से अधिक चमकता है। जो कृत्रिम रेशम का वस्त्र है, चाइना सिल्क जैसे ये है, वो चीनी रेशम जिसको कहते हैं, वो वास्तविक रेशम से अधिक चमकता है। ये चमक रहा है ना, ये वास्तविक रेशम से अधिक चमकता है। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे कृत्रिम पदार्थ हैं जो वास्तविक मूल पदार्थों से अधिक वो लगते हैं आकर्षक। तो जो स्वर्गीय देवी देवताओं के जो देह हैं, अप्सराओं के जो देह हैं, ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि उनमें तो पलक भी नहीं गिरती है, और जब जमीन पे खड़े रहते हैं तो हमेशा जो है 1 अंगुल जमीन से ऊपर खड़े रहते हैं देवता लोग जब पृथ्वी पे आते हैं तो। लेकिन ये सभी जो है कृत्रिम रेशम की भांति है, कृत्रिम हीरा वज्रमणि, आर्टिफिशियल डायमंड की तरह है। एक तरफ तो कांच है, एक तरफ कृत्रिम वज्रमणि और एक तरफ वास्तविक वज्रमणि है। तो कांच क्या है? कांच हमारे भौतिक संसार में जो बद्ध जीव हैं और जिन बद्ध जीवों को इस पृथ्वी लोक पे मानव की योनि में जन्म मिला है मनुष्य शरीर में, ये कांच है, कांच के तुल्य है, कांच सरीख है। कृत्रिम वज्रमणि, आर्टिफिशियल डायमंड सरीख है कौन है? अप्सराओं और देवी देवताओं का शरीर। और ओरिजिनल डायमंड कौन है? भगवान श्री हरि और उनके नित्य सिद्ध पार्षदों के जो शरीर है। तो आपको ऐसा लगेगा ऊपर ऊपर से कि जो ललिता, विशाखा, राधा आदि जो ब्रजांगनाएं हैं, उनके तो हमारे मनुष्यों की तरह ही उनके देह हैं, जैसे हमारी पलकें गिरती हैं, जैसे हमारे निमेष निपतित होते रहते हैं और पुनः उन्मीलित और निमीलित होते रहते हैं। उसी प्रकार से इनके भी होते हैं, जबकि देखिए व्रज की अप्सराओं के जो है वो तो कभी भी गिरते नहीं है, क्योंकि देव योनि है। नहीं, यहीं पे हम चकमा खा रहे हैं। श्री कृष्ण और उनके नित्य सिद्ध पार्षद नरवत लीला कर रहे हैं, लेकिन नर नहीं है। नरवत वपु है उनका, लेकिन नर वपु नहीं है। मनुष्य जैसे उनके शरीर है, लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर पंचभूतों से बने हैं, उनके शरीर तो आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, साक्षात परमानंद से बने हैं, हलादिनी से बने हैं उनके शरीर, विशुद्ध सत्वात्मक हैं उनके शरीर, हमारे पंचभूतात्मक हैं, प्राकृत हैं। इसीलिए नरवत हैं लेकिन नर नहीं है उनका वपु। हमारी तरह उनकी भी पलकें गिरती हैं, लेकिन आप जमीन का अंतर है हमारे में, जैसे कांच में और वास्तविक सुवर्ण में जो अंतर होता है, भेद होता है, वैसे। अब आप समझ गए, अधिक कुछ बोलने की, बताने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये सत्र पिछले 17 दिनों से चालू है। आज इसका 18वां दिन है और सोम से शुक्र चलता है। वैसे तो सोम से शनि है, लेकिन अभी इस सप्ताह को और अगले सप्ताह को शनि तथा रवि दोनों दिन, इस सप्ताह के शनि रवि और अगले सप्ताह के शनि रवि, और अभी जो रविवार गया, ये सभी जो है सूरत में, वापी में और यहाँ करजन में कार्यक्रम रखा है। तो इसीलिए अभी केवल सोम से शुक्र तक जो है 5 दिन सप्ताह में यहाँ पर क्लास चलेगा। बाकी जो वीकेंड का टाइम है, सप्ताहांत का जो समय है, वो गुजरात के सभी स्थलों में प्रचार के कार्यक्रम हैं। तो हमारी ऐसी इच्छा है कि श्री महामन प्रभु जब तक यहाँ पर गुजरात में है, विद्यानगर में है, तब तक प्रतिदिन सायंकाल यहाँ आते रहें और अपने संग से हमें लाभान्वित करें और मार्गदर्शन भी दें। कोई भूल चूक त्रुटि हो रही हो वक्तव्य में, बोलने में, तो मार्गदर्शन दें। नहीं नहीं नहीं,
नहीं 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 नहीं, ऐसा कह के लज्जित मत कीजिए। ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब माइक चालू કરી દો છો, ઓન ઓફ ઓલું ત્યાં એ પાછું ગડબડ ના થાય।